की आती है, बढ़कर विपत्तियों पे छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रक्षण जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तुम स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। तो एक किशोर जी नमस्कार राघवेंद्र बाबू जी नमस्कार, आपको भी, आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सभी को जय हिंद जय बिहार। जय हिंद कहने का क्या कारण है? आप जय हिंद तो आज़ाद हिंद फौज के लोग कहते हैं और नहीं, जय हिंद देशभक्त जो सेना होते हैं वो करते हैं। जय हिंद का मतलब हिंद की जय यानी कि राष्ट्र की जय हो। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे देश के महानायक थे, नेताजी के नाम से थे, उनका भी उन्हीं का ये है जय हिंद, तो इसलिए हिंद की जय। और चूंकि हम बिहार से हैं तो इसलिए बिहार की जय, इसलिए जय हिंद और जय बिहार। अच्छा, ये राघवेंद्र कुमार है कौन? जरा आप परिचय दीजिए हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे क्षेत्रवासियों को, जी जो दर्शक हैं हमारे पॉडकास्ट के। जी, राघवेंद्र कुमार एक गांव से आने वाला, जिनकी प्राथमिक शिक्षा कुलसो मुतनाजे गांव से हुआ, प्रारंभिक एजुकेशन जो कहें, और फिर कुसर हाई स्कूल से हमने 9th क्लास तक कुसर में रहा। फिर हमारे ग्रैंडफादर ने हमको बेलसंड हाई स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से मैट्रिकुलेशन किया। फिर ISC के लिए 10+2 साइंस से हमने वहाँ पे मुजफ्फरपुर में अपना अध्ययन किया, और 10+2 करने के बाद BCA हमने किया माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से, जाकिर हुसैन पटना से। और उसी दरमियान RDS कॉलेज से मैंने बॉटनी में भी ऑनर्स में एजुकेशन लिया। उसके BCA करने के बाद फिर मैंने दिल्ली चला गया। उसी दरमियान पॉलिटिकल अचीवमेंट भी मेरा था, चूँकि मेरे बड़े भैया भी राजनीति से संबंध रखते थे, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड के उस संस्थापक नहीं, वो तो बाद में हुआ। फिर पहले जब हम मुजफ्फरपुर हम लोग गए तो आयशा से, स्टूडेंट यूनियन जो छात्र संगठन है, तो आयशा से जुड़े RDS कॉलेज में, और आयशा का राजनीति किया, जिस समय गोलू हत्याकांड बहुत फेमस हुआ था मुजफ्फरपुर में। अच्छा, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन राघवेंद्र कुमार अभी 2009 से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे आप मार्केटिंग है, दवा के मार्केटिंग करते हैं आप जी, उसके बाद मेडिटेशन का काम किए थे, उसके बारे में ज़रा बताइए आपको। देखिए, परिस्थिति ऐसी बनी कि BCA करने के बाद जॉब के ख्याल से ही, चूँकि बिहार में उस समय लालू जी का जो परिवेश था, एक जनरल एजुकेशन लेने के बाद जॉब का जो क्राइसिस था, उस क्राइसिस में हम लोगों ने एजुकेशन लिया, और जिसके दौरान बिहार में कोई जॉब का स्कोप नहीं था, कोई स्किल नहीं था जी। इसके बीच हम लोगों को बाहर पलायन जो कह लें, अभी जो हमारा मुद्दा है, पलायन के कारण दंश हम लोगों ने भी झेला है, और दिल्ली जाना पड़ा उस दरमियान। और दिल्ली में हमने कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में CSD जो मिलिट्री का होता है जी, उसमें हमने काम किया। चूँकि BCA किया था, सॉफ्टवेयर फील्ड था मेरा। उसके बाद एक NGO तुलसा देवी मेमोरियल सोसाइटी ट्रस्ट है, जिसमें मैंने एज ए टीचर, कंप्यूटर टीचर, बच्चों का एक सामाजिक सोशल वर्क ही समझ लीजिए, उसमें ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता था, और एज ए टीचर जो वो एक JJ स्लम कॉलोनी में जो NGO लोग चलाते हैं, उसमें मैंने एज ए टीचर 4 साल वहाँ पर काम किया। फिर वहाँ से चूँकि बच्चों का ये था, वो टेन्योर कंप्यूटर बंद हो गया किसी कारण, बस वो क्लास वहाँ बंद हो गया, तो हमने नत्थू स्वीट्स का, जो बंगाली मार्केट कोनाट प्लेस दिल्ली में है, बहुत बड़ा ब्रांड है नत्थू मिठाई का, हलवाई का मिठाई दिल्ली में प्रसिद्ध है। उस समय विकास जी हल्दीराम से पहले नत्थू स्वीट्स का आता था, तो कर्नाट प्लेस बंगाली मार्केट में एज ए कैशियर, वहाँ इंदू मैम हेड थी नत्थू स्वीट के, एज ए कैशियर 1 ईयर काम किया। फिर वहाँ से हमको ट्रांसफ़र कर दिया गया हरियाणा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के नज़दीक में नत्थू का एक ब्रांच खुला, तो वहाँ की जो मालकिन है, खूब चाहते होंगे जी जी, तो हमें होटल का एक अच्छा अनुभव है। होटल का वहाँ का या उसके जो स्वीट्स का आइटम का, काइंड्स ऑफ स्वीट्स का, ये सब का मुझे नॉलेज है, क्योंकि नत्थू एक ब्रांड है इंडिया का, उसमें हमने काम करने का हमको मौका मिला है। शिवर में जो चला रहे थे आप मेडिटेशन वाले काम, अब बता रहे हैं, उसी पे हमारे हैं। तो वहाँ से चूँकि हमारे फादर अकेले थे, सिंगल ऑनर थे, हमारे ग्रैंडफादर भी अकेले, उनके पीछे पड़े, हमारे पूरे ख़ानदान में सिंगल ऑनर आते आ रहा है। तो उसके बाद हम 2 भाई हुए, तो एक परिस्थिति बनी कि परिवार में एक आदमी को रहना ज़रूरत था, जिसके कारण ऐसे मैरिज के बाद हमको शिवहर शिफ्ट होना पड़ा। तो शिवहर शिफ्ट होने के दरमियान महिंद्रा कम्प्लेक्स में, आपके शिवहर में ही, एक मेडिटेशन का, बच्चों को बौद्धिक विकास का, चूँकि हमने दिल्ली में देखा था वो सिस्टम,
तो मेरे दिमाग में आया, मेरे जहन में आया कि बिहार में भी और शिवहर में भी एक बहुत बच्चों का बौद्धिक विकास हो, जो आपने देखा भी है, आँख पे पट्टी बांध करके उसका कुछ करके बच्चों का उसे बौद्धिक विकास हो, रीड करवाना आपने किया भी है, देखा भी है। तो वो काम हमने किया जी। उसके बाद यहाँ पे एक वी मार्ट का स्टोर खुला पहला जी। तो वी मार्ट स्टोर में चूँकि हमारा एजुकेशन उस लेवल का था, जॉब का एक्सपीरियंस था, शिवहर में एक जॉब अपॉर्चुनिटी दिखी, तो एज ए असिस्टेंट मैनेजर हमको वी मार्ट में भी हमको ले लिया, वहाँ पे मौका मिल गया। तो चूंकि लोकल लोगों को वहाँ पे नहीं रखना था, तो इसलिए हम लोग फिर रांची गुमला ट्रांसफ़र कर दिया जी। तो शिवहर से एक प्रेम और अपने नेटिव पहले से अपने गांव समाज से एक प्रेम था कि हमको गांव पे ही रहना है, यहीं पे कुछ करना है। 2009 से आप आंदोलन करते आ रहे हैं, सामाजिक आंदोलन, जैसे किसी रेलवे हो, बस किसी कोई चीज़ का आंदोलन करना हो, किसी की मांग पूरा करना हो, आप आंदोलन में सक्रिय रहे, उसके बारे में बताया जाए। देखिए, ये आंदोलन की मानसिकता एक तरह से कह लीजिए या सत्ता पक्ष के नकारा एक्टिविटी के विरुद्ध हम लोगों के समझ लीजिए खून में रहा है। और मेरे बड़े भाई भी, और राजनीति का परिवेश उस तरह से रहा है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दिल्ली में, मैं राजनीति चर्चा भी कर दूं कि दिल्ली में जब मैं था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक पार्टी थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके स्टूडेंट ब्लॉक का, स्टूडेंट विंग का मुझे उपाध्यक्ष दिल्ली में बनाया गया। और मैं जब दिल्ली में उपाध्यक्ष था, मुझे शायद करेक्ट है कि 8-9 में, तो वहाँ पे रागिनी नायक हमसे सीनियर थी, जो अभी कांग्रेस के लीडर हैं, हाई लेवल के प्रवक्ता भी हैं। उस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उस समय हम अपने पार्टी का भी चुनाव लड़वाए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और 1200 वोट आया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, दिल्ली में भी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उस समय UPA 1 की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और हमारी पार्टी सत्ता में थी फॉरवर्ड ब्लॉक। और वहाँ पे पार्लियामेंट गेट के सामने 28 नंबर गुरुद्वारा रकाबगंज में हम लोग MP कोठी में उस समय रहा करते थे। तो ये जो फ्रेंच कट दाढ़ी है आपकी, गुजराल टाइप का, जो प्रधानमंत्री गुजराल जी रखते थे, इसका के बीच में रहस्य क्या है? देखिए, एक जब हमने रिटेल फील्ड में आया, तो हमारे सीनियर थे केरला के, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो फेस का स्ट्रक्चर है, तो उसको एक प्रमोट करने के लिए एक सिंप्लिसिटी से थोड़ा अलग हट करके, अपने जैसे रिटेल में होता है ना, फेसिया चेंज करो, इस आइटम को चेंज करो, तो उस तरह एक फेसिया चेंज करने के रूप में मैंने एक फ्रेंच कट लगाया। और मेरे दोस्तों ने कहा कि ये अच्छा लग रहा है, तुम्हारा लुक अच्छा, तो उसको धारण कर लिया, और अभी तक फ्रेंच कट है। तो आपकी इस पर ज्यादा ऐतराज नहीं, घर वाले को, परिवार को, मिसेज को? नहीं, दादाजी जब थे तो बोलते थे कि ये कहाँ से तुम रख लिया, तुम मुसलमान दिखते हो, इस तरह का कुछ कमेंट। मुसलमान का नहीं, उनको पुराने कल, गुजराल जैसे, तो पुराने दादाजी को लगता था दाढ़ी रखने का मतलब ये सेंस उस तरह का। हाँ, लेकिन पापा हमारे एयरफोर्स में थे, तो कहते थे कोई बात नहीं, जिसको जो अपना इच्छा है, अपने जिंदगी स्वतंत्र है, सबको जीना है, इसमें कोई फ्रीडम मिल गया। जी, कोई घर से कोई बाउंडेशन नहीं। अच्छा, ये बताइए, तो अभी 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप जन स्वराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी है, उनके विचारधारा से कैसे जुड़ गए आप? प्रशांत किशोर के विचारधारा से प्रभावित हो गए होने का क्या कारण है? देखिए, प्रशांत एक ऐसे पर्सनालिटी है जो बिहार में, जो हम लोगों ने राजनीति का एनालिसिस किया है और उस राजनीति से प्रभावित किया है अपने जीवन को। लालू जी का टेन्योर हमने देखा है अपने आँखों से। उस समय एजुकेशन हमने लिया बिहार में, और मुजफ्फरपुर में था उस समय का जो पटना में मैं देखा है कि 5 बजे के बाद, शाम के बाद लड़कियां कोचिंग नहीं जाती थी। साध्वी यादव जी का जो आतंक था, राजद का जो जंगल राज का दृश्य था, वो सब हम लोगों ने देखा है। गोलू हत्याकांड देखा है, मतलब अपहरण का उद्योग का सिस्टम अपने आँखों से देखा है, माओवाद का स्थिति देखा है। तो और उसके बाद जो स्थिति हमने देखी सत्ता पक्ष का, फिर बाद में नीतीश जी, लालू जी के बाद आए, तो नीतीश जी इसी नारे से आए कि हम सुशासन की सरकार लाएंगे, अच्छी व्यवस्था लाएंगे। लेकिन पहले 5 साल नीतीश जी जो काम किए, रियल में अच्छा काम हुआ, सभी लोगों ने सराहा उस काम को। और नीतीश जी का जो उस 5 साल का टेन्योर था, उस समय जो राजनीति का कैलिबर था, वो कैलिबर और ग्राफ गिरता गया। सत्ता के लालच में नीतीश जी को कुर्सी कुमार के नाम से भी जाना गया। से आप खफा है,
लालू जी भी ने तो भी अग्रो को आगे बढ़ाने का काम किया, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ाने का काम किया। तो क्या उनका कार्यशैली नीतीश जी के कार्यशैली में आप अंतर क्या पा रहे हैं? नहीं, वही प्रधान जी का उठाने का क्या मकसद है? बिल्कुल उसी पे मैं आ रहा हूँ कि जो एक क्राइसिस हुआ 33-35 सालों में बिहार में जी, जो राजनीतिक क्राइसिस कह लें, जो कुछ बदला नहीं और बिहार के लोगों को बाहर में जो गालियां सुनना पड़ा, बाहर में जो बिहार के लोगों के साथ बदसलूकी हुई, इनके बीच आप इन्हीं दो लोगों को, लालू नीतीश, और इन दो लोगों को अस्थायी रखने में भाजपा और कांग्रेस दोनों का बड़ा रोल है। तो इसलिए बिहार में कोई विकल्प के तौर पे दिखा नहीं। जो अभी नोटा का जो विकल्प आया है, तो अभी नोटा का ग्राफ देखा होगा, पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने 29,000 30,000 के अप्रोक्सीमेटली 29,000 नोटा बढ़ा। तो नोटा नहीं गिरता तो यहाँ पे राजद की जीत होती, जो भी हो सकता था, लेकिन जो नोटा वाले लोग हैं उनके 29,000 तो आप देख लिए लोकसभा में। तो ऐसे विचारधारा वाले लोगों का कोई विकल्प नहीं मिल रहा था कि बिहार में एक वैकल्पिक व्यवस्था हो। तो जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी का जो कैलिबर है, जो समर्पण है, जो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन है, जो प्रशांत जी का संकल्प की जो शक्ति है, एक विद्वान इंटेलेक्चुअल, और जिस लेवल पे उन्होंने महारत हासिल किया है पूरे दुनिया में। अमेरिका में 10 साल उन्होंने बड़े बड़े कंपनियों के साथ काम किया, इंडिया में बात ठीक है। प्रशांत किशोर ने अपने जन स्वराज पार्टी की स्थापना करने से पहले बाद में क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, हम शिवहर की बात कर रहे हैं। नहीं, आपका सवाल, उन्होंने तो एक दुकान खोल दी है कि भाई जो विधायक बनना चाहते आओ। नहीं, ऐसा नहीं है, आप आओ, रसीद कटाओ, जीते उम्मीदवार बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप सबका चश्मा देखने का, हर चीज़ का अलग अलग है। हो सकता है आप जिस चश्मे से देख रहे हो उस चश्मे से हम नहीं देख सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी से कैसे मैं प्रभावित हुआ उस पे आ रहा था। तो प्रशांत किशोर जी ने एक अलग विकल्प के तौर पे, जो इन सरकारों से वोट किसी को दीजिए, नीतीश कुमार ही कुर्सी पर रहेंगे, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रशांत किशोर और जन स्वराज महज एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक अभियान है बिहार के बदलाव का, बिहार के अच्छे लोगों के अच्छी सोच का, एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन का। ठीक है सर। बिहार में, बिहार के साथ शिवहर का क्या बदलाव हो सकता है क्या? देखिए, शिवहर बिहार से अलग नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो समस्याएं जनता के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सत्ता पक्ष के बगैर इन्वॉल्वेशन के, सत्ता पक्ष जब उस समस्याओं को दूर जब तक नहीं करेगा तब तक वो समस्या दूर नहीं हो सकता है। तो प्रशांत किशोर जी का जो सोच है और वो जिन मुद्दों के साथ राजनीति में आना चाह रहे हैं, और उनका हमारे पार्टी का, चूँकि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो जन स्वराज का जो समस्या है, जन स्वराज जिस समस्या को लेकर के सत्ता में आना चाह रही है, या शिवहर में हो चाहे पूरे बिहार में, वो इतनी सारी समस्या, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक जो भ्रष्टाचार का खेल है, ये तो समस्या है। लेकिन जो प्रमुख समस्या है बिहार का, जो अभी तक आज़ादी के बाद से अभी तक जितनी भी पार्टियां आई उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। तो हमारा जो प्रमुख समस्या है, उनसे बिहार के आम आवाम जन स्वराज की उन समस्याओं को देख करके, आप सैलाब देख लीजिए उनके सभाओं में, उनके मीटिंगों में, और उनसे अभी जिस पार्टी का सिंबल तक के लॉट नहीं हुआ, वो पार्टी आप ही के मीडिया चैनल के द्वारा एक सेकेंड लीड की पार्टी मानी जा रही है। एक अपोजिशन ऑफ लीडर प्रशांत को लोग समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। 2025 विधानसभा चुनाव में आपके उम्मीदवारों की झड़ी लगी हुई है शिवहर में। कितने उम्मीदवारों ने पर्ची कटा ली है, बताइए किनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो वक्त की बात बताएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति कैसा लग रहा है? देखिए, ये शिवहर में उम्मीदवारों की पर्ची की बात नहीं है, पूरे बिहार में प्रशांत जी का ये सोच था। और जन स्वराज पार्टी कोई भी निर्णय लेती है अपने कार्यकर्ताओं को सामने रख करके, एक सिंगल सेटअप नहीं है जन स्वराज में, जे प्रशांत जी जो निर्णय ले वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रशांत जी अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, उनसे सहमति लेते हैं कि मैं निर्णय ले रहा हूँ। तो ये पर्ची कटाने की बात जो आप कह रहे हैं, क्या प्रतिनिधियों का, तो प्रशांत जी का निर्णय था कि जो लोग पार्टी में टिकट लेने के इच्छुक हैं वो पार्टी में आवेदन दें,
और आवेदन के बाद हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी की कमेटी, हमारा सर्वे टीम ग्राउंड स्तर पर जाकर के इसका रिपोर्टिंग करेगा। जो आवेदन जिन लोगों ने दिया है उनका चाल चरित्र क्या है, वो सामाजिक लोग हैं कि नहीं हैं, समाज में उनकी कितनी पकड़ है। हर समाज के, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी वर्ग के सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, राइट पीपल, राइट थॉट ऑफ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के साथ, अफोर्ट के साथ हमारे पार्टी, तो सभी जाति में अच्छे लोग हैं, सभी समाज में अच्छे सोच वाले लोग हैं और एक सामूहिक प्रयास के कैसा महसूस कर रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव में? अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो क्या करना चाहेंगे आप? आपकी पार्टी क्या करना चाहिए अगर मौका मिल गया 2025 में? जन स्वराज पार्टी को शिवहर से विधायक बनने का मौका मिल गया तो क्या क्या लक्ष्य होगा, क्या अभियान चलाएंगे आप, कहाँ तक कदम उठाएंगे, सार्थक कदम उठाएंगे? देखिए, जन स्वराज पार्टी केवल शिवहर के लिए ही अपना स्टैंड नहीं ली है, पूरे बिहार के हम तो शिवहर की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम शिवहर में हैं, शिवहर में हैं। शिवहर है तो शिवहर की बात जी, तो स्पेशली शिवहर के लिए हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा पूरा बिहार का है, पूरा बिहार का, और उस बिहार में शिवहर भी आता है। यानी स्पष्ट है कि आपकी जन स्वराज पार्टी भी शिवहर को छोड़कर बिहार एजेंडे पर काम करेगी। बिल्कुल, शिवहर को छोड़ने की बात नहीं है, शिवहर के जन समस्याओं को भूल जाए। नहीं, आप समझे नहीं इस बात को, अदरवाइज नहीं समझ रहे भैया कि शिवहर जन स्वराज पार्टी, आपने शिवहर के जन समस्या को उठा नहीं रहे, आप करें कि बिहार नहीं, शिवहर पलायन शिवहर की समस्या नहीं है। एजुकेशन अच्छा मिले, बेहतर एजुकेशन मिले, वो शिवहर की समस्या नहीं है। यहाँ के लोगों नहीं, यहाँ के लोग का पलायन नहीं हो रहा है क्या? सब चीज हो रहा है। यहाँ के लोगों को बेहतर एजुकेशन मिल रहा है क्या? यहाँ के महिलाओं को 4% गारंटी पे, सरकार की गारंटी पे ऋण उपलब्ध हो रही है क्या? यहाँ के वृद्धा पेंशन 2000 रुपया मिल रहा है क्या शिवहर के लोगों को? यहाँ के किसानों को, यहाँ के किसानों को नरेगा से जोड़ा जा रहा है क्या? तो ये समस्या केवल शिवहर का नहीं है। हमारा कहना है कि स्थानीय मुद्दा की बात बताया, आपके प्रतिनिधि क्या बिहार पलायन पर काम करेंगे? वही करेंगे, कहेंगे कि नहीं हमारी बिहार का जो प्रशांत किशोर हमको जो कहते हैं मैं उसी पर लागू करूंगा? प्रशांत किशोर नहीं कहते हैं, प्रशांत किशोर पार्टी में कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं तो उनके एक विजन है ना, उस विजन पर आप काम करेंगे। लेकिन हम लोग का विजन तो होना चाहिए शिवहर का विकास, शिवहर कहाँ से उठे जो आगे। अगर शिवहर के लोगों का रोजी रोजगार शिवहर में मिल जाए, जो 12-15 हज़ार की मजदूरी के लिए वो दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा जाते हैं, तो क्या शिवहर के लिए काम नहीं होगा? वो काम जन स्वराज कर रही है। अगर शिवहर के वृद्धावस्था जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको जो अभी 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, उनको अगर 2000 रुपया पेंशन मिल जाए तो शिवहर के वृद्धों को पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर 4% सरकारी गारंटी पे सभी जाति वर्ग समुदाय के महिलाओं को अगर ऋण बैंक से उपलब्ध हो जाए तो क्या शिवहर की महिलाएं, शिवहर के सभी जाति वर्ग के लोग प्रभावित नहीं होंगे क्या? नरेगा को, जो अभी सबसे बड़ा लूट का मसला बना हुआ है नरेगा, जो 1 लाख में 40% तक का घूसखोरी है नरेगा में, उस नरेगा को किसानी से जोड़ करके, किसानों के लागत मूल्य कम करके किसानी में फायदा पहुंचाने का अगर काम जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी कहते हैं, तो क्या शिवहर के 70% किसानों को फायदा नहीं मिलेगा क्या? चलिए मान लिया कि आपका विजन जमीन तक है, आपका विजन चाहते हैं कि हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभान्वित हो, यही आपका विजन है ना? ये मेरा नहीं है, प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी का विजन है कि समाज के अंतिम पायदान तक। अभी जो हमारा मुहिम अब 1 मई से जो चलेगा, वो मुहिम में जो नीतीश कुमार के वादा खिलाफी के कारण जो उन्होंने जातीय जनगणना जो करोड़ों रुपया लेकर के खर्च करके बिहार सरकार का हुआ है, उसमें दलित बस्तियों में जो उन्होंने वादा किया था 3 डिसमिल ज़मीन देने का, आज तक उन्होंने नहीं दिया। उसको लेकर के दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा करके जो राजनीति करने वाले इतने दिन से लोग थे, दलित परिवार में आज भी उस समाज के मात्र 3% बच्चे जो हैं एजुकेशन हायर लेवल के पा पाते हैं। आज मैं बता रहा हूँ, क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग का समय एक लिमिट होता है, आधे घंटे के अंदर में आपकी बात को रखनी होती है पॉडकास्ट के माध्यम से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जन स्वराज पार्टी में कितने लीडर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, कितने नामांकित, कितने हैं लोग हैं,
कुछ का नाम जानना चाहते हैं। कहाँ से? पूरे बिहार से? आपके शिवहर से। शिवहर से जो जन स्वराज पार्टी में अभी तक जो आवेदन गया है, हाँ जी, वो आवेदन मेरे ख्याल आवेदन के अनुसार 4-5 लोग हैं। सुने थे कि शिवहर से 10 आदमी ने जन स्वराज पार्टी में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर आवेदन दिया है। इसका करेक्शन अभी फाइनल लिस्ट नहीं आया है। कुछ जो भी पाँच आदमी जो हैं उनमें आदरणीय गिरीशनंदन सिंह प्रशांत बाबू हैं जी, जिन्होंने आवेदन दिया है। अंशुमान नंदन जी ने आवेदन दिया है। सुधीर गुप्ता जी ने आवेदन दिया है। मनोरमा त्रिवेदी जी आवेदन दी हैं। ऐसे ही करके नीरज जी फाउंडेशन, ये कंफर्म हम नहीं हैं इस मुद्दे पे। ऐसे जो मेरा कंफर्मेशन है वो उनका मैं नाम बता दे रहा हूँ। ऐसे करके 5-6 लोग और लोग भी हैं जो शायद हमें उसकी जानकारी नहीं है अभी। जब शिवहर में अकेले जन स्वराज पार्टी 10 लोगों को नामित करेगी, अगर कोई बिछुक हो जाए तो देखिए, जन स्वराज पार्टी नामित किसी एक ही आदमी को न टिकट मिलेगा, बाकी लोग तो क्षुब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं क्षुब्ध होंगे। बाकी लोग जन स्वराज पार्टी से आवेदन और चुनाव लड़ने के ख्याल से ही नहीं जुड़े हैं। बाकी सभी लोग जन स्वराज पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर के, प्रशांत जी के त्याग समर्पण से प्रभावित होकर के, जो लगातार बिहार के गांव में पदयात्रा और अभियान के दौरान बिहार के बदहाली फटेहाली के लिए उन्होंने जो आवाज उठाया है, आम आवाम को जो बताने का काम किया है, उससे प्रभावित होकर के जुड़ा है। 2025 विधानसभा चुनाव सर पे है जी, 4-5 महीना बच गया। इसमें शिवहर जिले की मुख्य मुद्दा आपका क्या है? जो मुख्य समस्या क्या है जिनको लेकर आप जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी के वादा को लेकर जाएंगे आप, उनके विजन को लेकर जाएंगे? फिलहाल जो हमारा पार्टी का एजेंडा है, मैं फिर से बार बार वही बात कहूँगा आपको, जो पार्टी का जो हमारा एजेंडा है, अगर दाखिल खारिज का मुद्दा है पूरे बिहार में, भूमि सर्वे का मुद्दा है पूरे बिहार में, नहीं ले नहीं जा रहे हैं, ले नहीं जा, केवल जो समस्याएं हैं, अगर स्वास्थ्य का मुद्दा शिवहर में है तो ये स्वास्थ्य का मुद्दा पूरे बिहार में है। अगर हॉस्पिटल से, यहाँ सदर अस्पताल से छोटे मरीजों को भी ट्रांसफर अगर पटना तक किया जाता हो, एक डिलीवरी का प्रसूति वाले महिला का भी ट्रांसफर अगर किया जा रहा है, डिलीवरी रेफर नहीं होता है, डिलीवरी का रेफर नहीं होता है। लेकिन कुछ दिन पहले तो था ये समस्या, जो रेफर किया जाता था तो वो चला जाता था। तो इस तरह की समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, बेहतर एजुकेशन देने का समस्या, तो ये बिहार का समस्या है और शिवहर का भी समस्या है। अगर दाखिल खारिज में सीओ साहब ले रहे हैं, कुछ करप्शन कर रहे हैं, तो ये शिवहर की समस्या है। भूमि सर्वे में हमारी पार्टी कहती है भूमि सर्वे नहीं, भूमि सुधार होने की जरूरत है पूरे बिहार में। और भूमि सर्वे में जो लूट मार मचा हुआ है, ये समस्या अगर शिवहर एजेंडा है, वो केवल शिवहर ही नहीं, बिहार के हर एक गांव, 45,000 गांव, हर एक कोने कोने में समस्या है। और समस्या केवल मैं बोल नहीं रहा हूँ, पलायन जो मुद्दा है उसका निदान भी मेरे पास है। निदान जो है, अगर निदान पे आपके पास समय हो तो उसका भी मैं चर्चा कर दूंगा। चलिए फिर अगले दिन बात करेंगे। आज देखे सुन रहे थे राघवेंद्र कुमार जन स्वराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पे थे। इन्होंने सामाजिक काम किया। इनका दावा है, इन्होंने बताया है कि जो प्रशांत किशोर पार्टी के जन स्वराज पार्टी का जो विजन है, उस विजन पर हमारे शिवहर में उम्मीदवार है, लड़ेंगे, सभी साथ देंगे, शिवहर के समस्याओं का निराकरण करेंगे। जो हमारा प्रशांत किशोर नेता है, जो वो वहाँ से एक मुहिम चलाया हुआ है, जो विजन है उनका, वो विजन शिवहर में भी लागू होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले पोस्टकास्ट में फिर किसी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होंगे। तब तक ले फिर से जय हिंद, जय बिहार। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये दिनकर जी ने शायद प्रशांत जी के जन्म से पहले हो और बाद में, मैं समझता हूँ कि ये कविता जब दिनकर जी की राष्ट्र कवि की आती है, बढ़कर विपत्तियों पे छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रक्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तुम स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो एक किशोर शब्द जो है, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी के लिए ही वाल्मीकि जी ने जिस तरह रामायण लिखा था राम के लिए, पहले ही उनके जन्म से पहले दिनकर जी ने प्रशांत जी के लिए ये कविता लिखा है। और प्रशांत जी एक ऐसे लोग हैं पार्टी के, हमारे सूत्रधार जन स्वराज के, जिन्होंने पूरे बिहार के जो विपत्ति में डूबा हुआ है इन सत्ताधारियों के द्वारा, उसे उभारने का एकमात्र विकल्प जन स्वराज है और उसी पे वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।